तो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक कॉर्ड प्रोलैप्स वर्सेस द कॉर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सुनने में काफ़ी सिमिलर लगता है, लेकिन बेसिकली उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। एंड ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प करेगा दोनों चीज़ों को याद करने के लिए एंड दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ के एग्जाम में लिखने के लिए। क्लियर? तो बाकी ये आपको जो नोट्स हैं हम आपको बताइए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट, ये तीनों जगह पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारे कुछ प्रीमियम नोट्स भी हैं गानी ऑप्स के, जो कि आपको नोट्स वाला डॉट साइट यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, सिर्फ 99 रुपीज़ का है, जिसमें आपको टोटल 80 नोट्स मिल जाते हैं हैंड रिटन हमारे, तो आप उसे ज़रूर से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या है एंड कॉर्ड प्रोलैप्स क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सो कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या है? इट इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइज बिलो, ठीक है, और अलॉन्ग साइड द प्रेजेंटिंग पार्ट विद मेम्ब्रेन्स स्टिल इंटैक्ट। क्या बोल रहा है कि आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, इट लाइज बिलो, ठीक है, या अलॉन्ग साइड द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है, इन द मोस्ट केस इट इज़ द सेफेलिक, ठीक है, आपका जो बेबी का हेड है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, उसी के साइड में या उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, विद मेम्ब्रेन्स स्टिल इंटैक्ट। आपका जो मेम्ब्रेन है, वाटर बैग है, वो इंटैक्ट है, अभी बर्स्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि प्रोलैप्स में क्या हो रहा है कि द अम्बिलिकल कॉर्ड डिसेंट बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट आफ्टर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। जब मेम्ब्रेन दैट इज आपका वाटर बैग रप्चर हो जाता है, उसके बाद आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग इट इज़ अ हेड, तो वहाँ पे क्या है, हेड से पहले क्या नीचे आ गया? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो उसके नीचे आ गया काफ़ी, ठीक है, हेड से काफ़ी नीचे, एंड इट इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज कॉर्ड प्रोलैप्स। हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो दीज आर द टू डायग्राम, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉर्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का हेड, उसी के साइड में प्रेजेंट है और थोड़ा उसके नीचे भी प्रेजेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट गॉन आउटसाइड, ठीक है। जबकि इस प्रोलैप्स में कंडीशन में क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे हाँ वाटर बैग इंटैक्ट है, जबकि यहाँ पे क्या है, वाटर बैग इंटैक्ट नहीं है, इट इज़ बर्स्ट, एंड यहाँ पे आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। और क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेम्ब्रेन स्टेटस क्या है? इट इज़ इंटैक्ट एंड इट इज़ रप्चर्ड, सिंपल। कॉर्ड का पोजीशन क्या है? कॉर्ड इज़ बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द मेम्ब्रेन्स, जबकि इधर क्या है, कॉर्ड लाइज बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ये बिलो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, इन द वजाइना और आउटर वल्वा तक आ सकता है। सो विजिबिलिटी कॉर्ड यहाँ पे नहीं है, एक्सटर्नली आप उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इट इज़ विजिबल एट वल्वा। कॉर्ड कंप्रेशन इट इज़ यूजुअली एब्सेंट और मिनिमल, ठीक है, क्योंकि साइड वेज है, इतना नीचे नहीं गया है वो, वहाँ पे उसका हेड भी है वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड केस में, वो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो हेड भी वहाँ से अब नीचे आएगा और वो भी दब जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो कॉर्ड कंप्रेशन इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी सीवियर। इस कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से बेबी में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो इट इज़ ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी ड्यू टू फीटल हाइपोक्सिया। जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज़ लेस इमीडिएट डेंजर। क्लियर? बहुत ईजी है। उसके बाद फीटल हार्ट चेंजेस में क्या क्या आता है? सो इट इज़ यूजुअली नॉर्मल इनिशियली, क्योंकि इतना अभी कंप्रेस नहीं हुआ है, वो नीचे नहीं आया है, साइड में है एकदम। जबकि यहाँ पे क्या है, वो दब रहा है, आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड वो दब रहा है, जिसकी वजह से फीटल में ब्रेडिकार्डिया एंड डिस्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। डायग्नोसिस में इसमें कॉर्ड फेल्ट थ्रू इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स ऑन द वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, जबकि इट इज़ यहाँ पे आराम से दिख जाता है कॉर्ड बाहर की तरफ। सो इट इज़ कॉर्ड सीन एंड सीन आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर्स। द कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में बात करेंगे। सो मेल प्रेजेंटेशन की कंडीशन है अगर, तब ये हो सकता है, या पॉलीहाइड्रोएमनियोस दैट इज़ अपना एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज है, उस कंडीशन में ही हो सकता है, ठीक है। अनइंगेज्ड हेड, अभी तक हेड इंगेज नहीं हुआ है आपके पेल्विक ब्रिम में, तो तब भी ये कंडीशन आ सकती है। जबकि यहाँ पे क्या है, सेम रिस्क फैक्टर्स एज दिस, बट यहाँ पे स्पेशली आफ्टर द ROM, ठीक है, दैट इज़ आपका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक। मैनेजमेंट में इसमें क्या है, क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं एंड देखते हैं कि जब तक वो प्रोलैप्स तो नहीं कर रहा है, नहीं तो हम उसे थोड़ा खसका देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, इमीडिएट मेजर्स टू रिलीव द कंप्रेशन एंड अर्जेंट डिलीवरी इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी वही है, डिपेंड्स ऑन द लेबर प्रोग्रेस, जैसे जैसे होगा उस हिसाब से हमें एक्शन लेना है। एंड यहाँ पे यूजुअली इमरजेंसी सीजन सेक्शन के लिए आपको जाना पड़ सकता है। क्लियर? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स वर्सेज द कॉर्ड प्रेजेंटेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है, तो आप इसे इस वे में टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।